अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टील साइंस प्लस कोडिंग अकेडमी। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह डाटा को आउटपुट पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। मतलब उसके अंदर स्केल सीक्वेंस किस तरह इस्तेमाल होते हैं, डाटा आउटपुट में किस तरह डिस्प्ले होता है। आज हमने देखना है कि हम किस तरह डाटा यूज़र से इनपुट में ले सकते हैं। इसके लिए आपने अपने प्रोजेक्ट में जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट के अंदर आके आपने फर्स्ट और प्रोजेक्ट का जो आपका पैकेज है उसमें राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास बना लेनी है और इसको आपने नाम दे देना है इनपुट। इंटर मारना। जैसे ही आपने नाम दिया है, आपके पास सारा जो उसका मेन पेज आ गया है। इसमें दोबारा मेन क्लास नहीं है, तो आप लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन string स्ट्रिंग के साथ एरेज का सिंबल और ऑर्ग्स, और बाहर आके आपने ब्रैकेट डालनी है जो कि मस्ट है। तो ये आपकी आ गई मेन। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो है पेज से रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास वो सिंटैक्स है जो हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। अगर मैं आप इस आउटपुट में शो करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर लें, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और इसके अंदर आप लिखें इंटर एनी नंबर। इसके बाद यूज़र नंबर तो इंटर कर देगा, लेकिन आप उसको लें कैसे यूज़र से। तो इसका जो तरीका इस्तेमाल होता है यूज़र से डाटा लेने के लिए जावा के अंदर, उसके लिए आपको एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। आप पैकेज के नीचे आएंगे या जहाँ पे भी ऊपर आके आप लिखेंगे इंपोर्ट, फिर आप करेंगे स्पेस, फिर आप लिखेंगे जावा डॉट util डॉट स्कैनर। आपने एस लिखा है तो आपको स्कैनर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो डबल क्लिक करेंगे तो आपका स्कैनर इंपोर्ट हो जाएगा। जावा के अंदर इंपोर्ट लेने के लिए स्कैनर को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, जावा के पैकेज के अंदर यूटिल है, यूटिल के अंदर स्कैनर है जिसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और हमने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है मेन क्लास के अंदर। कैसे बनता है ऑब्जेक्ट? सबसे पहले आता है क्लास का नेम। इस टाइम है हमारे पास क्लास का नेम स्कैनर। स्कैनर आ गया। स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई भी नेम हो सकता है, वैलिड वेरिएबल नेम। तो आप लिख दें एस, उसके बाद आपने इक्वल डालना है, फिर आप लिखना है न्यू और दोबारा आपने लिख देना है स्कैनर। और ये होता है सिस्टम डॉट इन, इसके अंदर आएगा सिस्टम डॉट इन। तो ये स्कैनर को इंपोर्ट करने का तरीका है। कैसे किया है? क्लास का नेम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड क्लास का नेम और उसके अंदर आएगा सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन जो है स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है स्कैनर के लिए। अब हमने क्या किया है, स्कैनर का एस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसके ज़रिए हम यूज़र से डाटा ले सकते हैं। कैसे लेंगे? इंटर नंबर हमने लिखा था। अब हम लिखेंगे हमने किस किस्म का डाटा लेना है। इंटीजर का लेना है, इंट। अब इंटीजर का वेरिएबल जिसमें डाटा स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल ए है, ए इक्वल आएगा क्या, एस जो हमने स्कैनर का वेरिएबल बनाया है डॉट नेक्स्ट एंड के, जिस किस्म का डाटा हम यूज़र से ले रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। स्कैनर को इंपोर्ट किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड क्लास नेम और उसके अंदर सिस्टम डॉट इन। इस चीज़ को आपने याद कर लेना है। इसका ऑब्जेक्ट नेम आपका चेंज हो सकता है। हमने एस बनाया और फिर हमने इंटर एनी नंबर लिखा हुआ था, हमने लिखा इंट ए में हम वैल्यू लेना चाहते थे इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। एस के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू यूज़र से ले ली है। अब कैसे पता लगेगा वैल्यू आई है या नहीं आई? उसके लिए हम इसको आउटपुट में डिस्प्ले कर देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, हम लिखेंगे यू इंटर्ड और बाहर आके प्लस ए कर देंगे। इस तरह हमें पता लग जाएगा कि वैल्यू ए में आई भी है कि नहीं आई। राइट क्लिक एंड रन फाइल। इंटर एनी नंबर मैंने कहा 4, इंटर किया तो उसने कहा यू इंटर्ड 4। दोबारा राइट क्लिक करते हैं, ये थोड़ा सा कोड मॉडिफाई कर लेते हैं। अब राइट क्लिक करके इंटर रन फाइल, इंटर एनी नंबर 5 किया मैंने, उसने कहा यू इंटर्ड 5। तो इसका मतलब हम जो भी वैल्यू इंटर कर रहे हैं वो हमारे पास ए में स्टोर हो रही है। अगर हमने यूज़र से इस तरह 2 नंबर लेने हैं, उनको ऐड करना है, दूसरे के लिए भी क्या काम होगा, सेम हम लिखेंगे
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इंटर सेकेंड नंबर ये, और नीचे आके हम उसको स्टोर करेंगे बी के अंदर। हम लिखेंगे इंट बी इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ये जो एस मैं लिख रहा हूँ ना, ये एस हमारे पास ऑब्जेक्ट है स्कैनर का, जो हेल्प कर रहा है डाटा को लेने में। हम ये ऑब्जेक्ट बनाते ही इसलिए हैं ताकि हम तमाम तर इनपुट्स इस की मदद से ले सकें। तो हमने एक और इनपुट ले लिया, हम लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इज, मैं ए को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ सम, और इसके ऊपर आके हम बनाएंगे इंटीजर का एक वेरिएबल जिसको हम कहेंगे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। एक वेरिएबल हमने बना लिया सम का जिसमें ए प्लस बी को ऐड कर दिया और यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दिया। रन करेंगे, राइट क्लिक, रन फाइल। तो आप क्या करेंगे, इंटर एनी नंबर, तो हम इंटर कर देते हैं 4, इंटर सेकंड नंबर 5, 5 + 4 9, सम ऑफ टू नंबर इज 9। तो इस तरह हम डाटा ले सकते हैं। कितने किस्म का डाटा ले सकते हैं ये समझाने के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे आके एक्स के बाद इस चीज़ को हटाऊँ और डॉट लिखूँ, तो आप बाइट में भी डाटा ले सकते हैं, इंटीजर्स में भी ले सकते हैं, शॉर्ट में भी ले सकते हैं, रेडिक्स में। मतलब ज़्यादातर जो हम काम करेंगे वो इंट और बाइट के साथ करेंगे। बाइट में हम कैरेक्टर ले लेंगे, इंट में हम यूज़र से जो है नंबर्स लेते होते हैं। डबल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़िलहाल हम इन्हीं पे काम करेंगे। बहुत सारे फंक्शंस आपको नीचे भी नज़र आ रहे होंगे, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। मैं Ctrl+Z करके दोबारा उस चीज़ को लिख देता हूँ। तो ये सिंपल डाटा था इंटीजर का लेने का। अगर आपने लेना हो फॉर एग्ज़ाम्पल कैरेक्टर, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, Ctrl+Z और कंट्रोल कमेंट, इंटर एनी नंबर। मैं यहाँ पे इंटीजर का कर देता हूँ कैरेक्टर, और यहाँ पे नेक्स्ट इंट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट इंट की वजह से एरर आ रहा है कि कैरेक्टर में इंटीजर तो नहीं आता। डॉट नेक्स्ट डॉट मैं एंड नेक्स्ट भी है हमारे पास। अब कैरेक्टर लेने के लिए नेक्स्ट बाइट भी है, तो अगर बाइट आप इस्तेमाल कर लें, कर ली मैंने नेक्स्ट बाइट इस्तेमाल। एरर आ रहा है क्या, देख लेते हैं। कास्ट टू कैरेक्टर कहते हैं कि बाइट जो है वो आपके कैरेक्टर में नहीं जा रही, इसको कास्ट करें। तो कास्ट करने से बेहतर है कि हम इजी मोड इस्तेमाल करें जो सिंपल नेक्स्ट है। इसको मैं दोबारा कास्ट ही कर लेते हैं, चेंज टाइप टू स्ट्रिंग, सॉरी। अच्छा, एक एरर आ रहा था सिंपल, उसने कहा जी कैरेक्टर में नेक्स्ट नहीं आता, आप इसको स्ट्रिंग में ले लें। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको नेक्स्ट बाइट में जाके कास्ट टू कैरेक्टर कर दूँ, राइट क्लिक। इससे क्या होगा कि मैंने इसको कैरेक्टर में कास्ट कर लिया कि मेरी जो बाइट है वो कैरेक्टर में चली जाएगी। और दूसरा तरीका ये है, Ctrl+Z करूँ अगर मैं, कि कैरेक्टर की जगह अगर हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे जो इजी वे है, तो हम s.next का इस्तेमाल करते हुए डाटा ले सकते हैं। सही है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। हम डायरेक्ट अगर स्ट्रिंग लिख दें तो हमें कैरेक्टर या स्ट्रिंग को स्पेसिफाई अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए डाटा यूज़र से ले सकते हैं, एक लेटर भी और एक लाइन भी। कैसे पता लगेगा, मैं सम को हटा के यहाँ पे ए लिख देता हूँ और सम ऑफ टू नंबर की जगह लिख देता हूँ इंटर एनी वर्ड। मैं लिखता हूँ वर्ड इज, वैसे मैं रैंडम वर्ड लिखे, वर्ड नहीं आता यहाँ पे। इंटर एनी लेटर, इसको भी कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे इसको रन करते हैं, राइट क्लिक, रन फाइल। एंटर लेटर ए, लेटर इज ए। तो हमने जो चीज़ एंटर की वो यहाँ पे आ गई है। राइट क्लिक दोबारा रन फाइल करें। अगर मैं लिखूँ माय नेम इज़ अली, इंटर मारूँ तो हमारे पास माय आया है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग इंटर की थी और स्ट्रिंग में हमारे पास सिंपल एक लफ्ज़ आता है, जहाँ पे स्पेस आएगी लफ्ज़ ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद की चीज़ को वो इग्नोर कर देगा। क्यों इग्नोर हुई है, कैसे इग्नोर हुई है, इसको नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को लिया जाता है। फिलहाल जो चीज़ समझाना चाहता था वो ये था कि हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए यूज़र से डाटा ले सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका माय के बाद पूरी लाइन आए, तो इसका तरीका ये है, आप लिखना है नेक्स्ट लाइन।
ये इसने क्या एरर दिया है, मैं इसको दोबारा सिस डॉट हटा के next नेक्स्ट लाइन कर लेता हूँ। बाज़ दफ़ा एरर आ जाता है क्योंकि वो इस डॉट को स्पेसिफाई नहीं कर पाता। अब अगर मैं राइट क्लिक करके रन फाइल करूँ और लिखूँ, सॉरी यहाँ नीचे आके माई नेम इज़ अली इंटर मारूंगा तो माई नेम इज़ अली प्रिंट हो जाएगा। तो जब हमने नेक्स्ट के साथ किया था तो हमारे पास सिंपल एक लफ्ज़ आया था जो स्पेस के बाद इग्नोर कर गया बाकी चीज़ें। जब हमने नेक्स्ट लाइन लिखा है तो हमारे पास पूरी लाइन आके प्रिंट हो गई है। तो ये तरीका है इंटीजर्स लेने का, फ्लोट लेने का, और इसी तरह आपके पास नेक्स्ट लाइन मतलब कैरेक्टर्स या लाइंस को यूज़र से लेने का। उम्मीद है इनपुट भी समझ आ गई होगी। बहुत बेसिक है क्योंकि इनपुट एक लंबा टॉपिक है, हम सिंपल इसको साथ साथ लेके चलेंगे, जैसे जैसे इस्तेमाल होगी हम इसको देखते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको यहाँ तक समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।